पाली जिले के निमाज कस्बे में गुरुवार रात हुए दो समुदाय के बीच झगड़े के बाद शुक्रवार को दिन भर पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी बना रहा। इलाके में एसटीएफ, पुलिस और आरएसी के जवानों का भारी जाब्ता रहा। संभागीय आयुक्त हेमंत गैरा और आईजी डीसी जैन ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। साथ ही जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने भी मौके का मुआयना किया। निमाज घटना को लेकर जतारण में विहिप कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद कराए। इस दौरान एसटीएफ ने भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त की। बाद में लोगों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं अधिकारियों ने आगजनी में हुए नुकसान का आकलन करने के लिए रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। निमाज की घटना को लेकर जिले भर में कई कस्बे बंद रहेंगे। रोहट, रायपुर और कुशालपुरा कस्बे आज बंद रहेंगे। जोधपुर एसीजेएम ग्रामीण कोर्ट में आज काले हिरणों के शिकार मामले में आरोपी सलमान खान समेत 6 आरोपियों की सुनवाई होगी। मामले में एसीजेएम जोधपुर जिला में गवाहों के बयान होने हैं। गौरतलब है कि कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण में पिछली सुनवाई में एसीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू, सोनाली और स्थानीय युवक दुष्यंत सिंह को आरोप सुनाए थे। साथ ही अदालत ने 27 अप्रैल को गवाहों के बयान के लिए समय मुकर्रर किया था। सलमान खान सहित 6 आरोपियों पर शूटिंग के दौरान वर्ष 1998 में कांकाणी क्षेत्र में 2 काले हिरणों के शिकार का आरोप है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कलारसी एकेडमी में जमकर अभ्यास किया। राहुल द्रविड़ एंड कंपनी को आज अपने घरेलू दर्शकों के बीच एसएमएस स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना करना है। पिछले मैच में रॉयल्स ने भले ही चेन्नई के खिलाफ मात खाई हो, लेकिन उनका घरेलू मैदान पर पिछला रिकॉर्ड शानदार रहा है। लिहाजा आज के मैच में मेजबानों का पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। ऑलराउंडर शेन वॉटसन का फॉर्म में आना भी टीम के लिए अच्छा संकेत है। साथ ही कप्तान राहुल द्रविड़, अजिंक्य रहाणे और ब्रेड हॉज भी बल्ले से बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में भी केविन कूपर, सिद्धार्थ त्रिवेदी और जेम्स फॉल्कनर विपक्षी बल्लेबाजों पर कहर बरपा रहे हैं। फिलहाल रॉयल्स की टीम ने 7 मैच में से 4 जीते हैं और वो अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। सीकर जिले के रेंगस कस्बे के पास कल हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल लोगों को जयपुर रेफर किया गया है। हादसे के शिकार सभी लोग खंडेला के मोहल्ला विसायतियान के रहने वाले थे। जिला कलेक्टर ने मृतक के परिजनों को 50-50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे को लेकर गहरी संवेदना जताई है। गहलोत ने इजरायल से अपनी संवेदना व्यक्त की। अजमेर में न्यायिक लिपिक भर्ती मामले में एसीबी कार्रवाई के बाद शुक्रवार को जिला न्यायाधीश उमेश शर्मा ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि 47 कनिष्ठ लिपिकों और 8 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन गड़बड़ी की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया है। वहीं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य राजेश टंडन ने स्थायी रूप से न्यायिक भ्रष्टाचार की जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग की है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजमेर की ओर से कराई जा रही कनिष्ठ लिपिक भर्ती प्रकरण में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। एसीबी मुख्यालय में दर्ज एफआईआर के मुताबिक भर्ती प्रकरण में धांधली मामले में गिरफ्तार केकड़ी निवासी मुख्य आरोपी एडवोकेट हेमराज कानावत का अजमेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश से सीधा संपर्क था और घर तक आना जाना था। एसीबी के गिरफ्तार करने से पहले कानावत जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा के घर में उस दिन सवेरे मिलकर आए थे और 25 मिनट तक रुका। अभ्यर्थियों से राशि एकत्र करने वाले हेमराज ने उनकी कनिष्ठ लिपिक पद पर भर्ती कराने का आश्वासन दिया था। इन सारे तथ्यों की जांच में एसीबी ने पुष्टि करने के बाद ही कार्रवाई की है।
जलमहल लीज और धोखाधड़ी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने की वजह से पुलिस को लताड़ लगाई। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पुलिस को आरोपी विनोद जुत्शी, हृदय कुमार और राकेश सैनी को 9 जनवरी तक गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में असफल रही। कोर्ट में कल एडीसीपी मदन गोपाल और इंस्पेक्टर अशोक चौहान पेश हुए। वहीं परिवादी भगवत गौड़ ने आरोपियों की पकड़ से बाहर होने के चलते उनकी संपत्ति कुर्क करने की गुहार लगाई है। कोर्ट ने मामले में अब आरोपियों के वारंट की अवधि 25 मई तक बढ़ा दी है। बाड़मेर में शहर के बीचों बीच होमगार्ड परिसर में खुदाई के दौरान 66 जिंदा बम मिलने के बाद दहशत का माहौल बन गया था। 3 महीने बाद पुणे से 12 सदस्यों का बम निरोधक दस्ता बाड़मेर पहुंचा। दस्ते ने 3 दिन की मेहनत के बाद कल ब्लास्ट के जरिए इन बमों का निस्तारण किया। टीम इन जिंदा बमों को कड़ी सुरक्षा के बीच बीएसएफ फायरिंग रेंज ले गई और 4 ब्लास्ट कर बमों को नष्ट कर दिया। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके में कंपन पैदा हो गया। चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता। दीवारें बोल राजस्थान के नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। हे हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1 करोड़ 36 लाख मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044424।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हनुमान जयंती के मौके पर राजधानी के हनुमंत शोभा यात्रा समिति की ओर से एक विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा सांगानेरी गेट स्थित पूर्वमुखी हनुमान मंदिर से आरती के बाद शुरू हुई। पूर्व सांसद रामदास अग्रवाल, पद्मिनी देवी, नरेंद्र सिंह, दिया कुमारी और गोपाल शर्मा ने आरती उतारकर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ होते हुए चांदपुर हनुमान मंदिर पहुंची। 25 आकर्षक झांकियों से सजी इस शोभा यात्रा की जगह जगह मंत्री बृजकिशोर शर्मा, सांसद महेश जोशी, मोहनलाल गुप्ता, नरपत सिंह राजवी और महापौर ज्योति खंडेलवाल सहित कई गणमान्य लोगों ने भी आरती की। राजस्थान सरकार के 4 मंत्री कल बांसवाड़ा जिले के तूफानी दौरे पर रहे। चारों मंत्रियों ने 2 दिनों में करीब 1 दर्जन कार्यक्रमों में शिरकत की। राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा और सार्वजनिक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने 5 कार्यक्रमों में शिरकत की। भैरवी जी के पास 41 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल की आधारशिला रखी। इसके बाद हेलीकॉप्टर से दौरे पर आए मंत्री गागड़तलाई पहुंचे और बालिका आश्रम, छात्रावास और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। गागड़तलाई पहुंचने पर सभी मंत्रियों का जिला प्रमुख रेशम मालवीय ने स्वागत किया। चारों मंत्रियों ने आमलिया आमबादरा के खोटाटी कमा में नहर की आधारशिला रखी और कुशलगढ़ के टिमेडा में बालिका छात्रावास का लोकार्पण किया। कृष्ण भट्टागर समिति की रिपोर्ट के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश भर के 50,000 से ज्यादा मंत्रालय कर्मचारियों ने हड़ताल रखी। कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान कर्मचारियों ने रैली निकाली और मीटिंग की, जिसमें आगे की रणनीति बनाई। कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर और रिपोर्ट की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। मुंबई से जयपुर आए बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और राजस्थान बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी किरीट सोमैया ने देश के चर्चित चिटफंड स्कैम को लेकर नया खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 10,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला हुआ है। सोमैया ने पत्रकारों से कहा कि चिटफंड घोटाले के तार राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं और जल्द ही वे इसके तथ्य सामने लेकर आएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की नामचीन MLM कंपनियां घोटाले से जुड़ी हुई हैं। सोमैया ने बताया कि उन्होंने इस बारे में केंद्रीय कंपनी मामलात मंत्री सचिन पायलट और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को तथ्यों के साथ पत्र लिखा और जांच की मांग की है। हनुमानगढ़ के चक राजासर में 22 जून 2009 में लालचंद, उनकी पत्नी सरोज और 2 बच्चों की निर्मम हत्या के मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर कल हाईकोर्ट मुख्यपीठ में सुनवाई हुई। जस्टिस संदीप मेहता की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक के जरिए अधिवक्ता नोटिस जारी किए और जांच अधिकारी को मैं केस डायरी तलब किया है। साथ ही अदालत ने कहा कि क्यों न इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। बीकानेर एसीबी कोर्ट ने कल भ्रष्टाचार के मामले में सिंचाई विभाग के तत्कालीन AEN कुलवंत सिंह और JEN लेखराज अरोड़ा को 1 साल की सजा और 5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक रिशाल सिंह राठौर ने बताया कि परिवादी जगदीप सिंह ने करनी वितरिका के आसपास नीलामी में पेड़ खरीदे थे और उन कटे हुए पेड़ों को ले जाने के लिए सिंचाई विभाग से गेट पास के लिए इन 2 अधिकारियों ने 5,000 की रिश्वत मांगी थी। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के तहत अजमेर की आनासागर झील क्षेत्र में वेटलैंड निर्माण के लिए कल नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव GS संधू ने समीक्षा बैठक ली। परियोजना के लिए केंद्र सरकार और योजना आयोग से 11 करोड़ 83 लाख रुपए मिल भी चुके हैं। संधू ने बताया कि इस योजना पर कुल 18 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस क्षेत्र में भूमि की आवाप्ति के मुआवजे के तौर पर भूमि भी दी जाएगी। वहीं वेटलैंड के निर्माण के लिए 215 बीघा भूमि की आवश्यकता होगी। संधू ने वेटलैंड के लिए क्षेत्र और टेक्निकल डिजाइन की विस्तृत DPR भी शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। जारी रहेगा खबरों का ये सफर, लेकिन इस ब्रेक के बाद
संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद एक और संवेदनशील प्रयास, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। मजबूती हमारा ईमान, आपका विश्वास हमारा संकल्प, बेमिसाल मजबूती का सिर्फ एक मंगलौर TMT। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। साहब, मैं सुना है कि अपना प्रदेश में 249 खंडा में सु 229 खंडा में पानी रिदियो है। पाछड़ा 50 साल में सु 43 साल में अपने प्रदेश में अलग अलग जगह पे अकाल भी पड़ियो है। साची बात है। ई बार तो ऊपर वाला की कृपा से ठीक ठाक बरसात रहेगी, नहीं तो सिंचाई की बात तो दूर, पीवा का पानी का भी टोटा पड़ जाता। पता है, हम सब धरती की कोख से पानी का दोहन कर उसे खाली करने पर उतारू हैं। हमने कभी भी कल की चिंता नहीं की और बारिश के पानी को यूं ही व्यर्थ बहने दिया। साहब, आ गलती तो माँ से वेगी, अब कहीं करा। अब आप पानी की एक एक बूंद बचाओ। घर के काम के अलावा औद्योगिक कार्यों में पुनर्चक्रण को अपनाओ। कृषि कार्यों में फव्वारा, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाओ और कम पानी वाले क्षेत्रों में दलहनी और तिलहनी फसलें उगाओ। वर्षा जल से भूजल स्तर बढ़ाने के लिए अपने घरों और खेतों में टांका बना लो ताकि आप उससे जल संग्रहण और पुनर्भरण कर सकें, ताकि भविष्य में पानी की कमी ना हो। अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स एकदम सॉलिड कूलिंग, बहुत मजा आया। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। सरकार पर समझौते के अनुरूप मांगे पूरी न करने का आरोप लगाते हुए राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने 1 मई से हर रोज 2 घंटे काम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये बहिष्कार सरकार की ओर से मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा। सेवारत चिकित्सक संघ की महासचिव डॉक्टर नसरीन भारती ने बताया कि 1.25 साल पहले सरकार ने उनके साथ जो समझौता किया था उसे अब भी पूरा नहीं किया है। केंद्र के समान वेतनमान और भत्तों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लैब टेक्नीशियन मरीजों के हित में 2 मई तक 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे। लैब टेक्नीशियन अपनी मांगों को लेकर 2 बार सामूहिक अवकाश पर भी जा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। इसलिए अखिल राजस्थान लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश के लैब टेक्नीशियंस ने 2 घंटे अतिरिक्त काम करने का फैसला किया है। पोखरण में अश्लील एसएमएस के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो एक युवती शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई। युवती के समर्थन में कई लोग भी धरने पर बैठ गए। युवती ने बताया कि कुछ लोगों ने 20 अप्रैल को अश्लील एसएमएस कर उसे परेशान किया। इस संबंध में उसने पुलिस में शिकायत की तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद युवकों ने रास्ता रोककर परेशान करना शुरू कर दिया। इस पर 22 अप्रैल को फिर थाने में शिकायत की तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 4G मोबाइल सेवा शुरू करने के लिए नेटवर्क केबल बिछाने का काम शुरू हो गया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने जयपुर की कुछ बाहरी कॉलोनियों में इसकी शुरुआत की है। पहले चरण में 4G मोबाइल नेटवर्क सभी संभाग मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर में शुरू किया गया है। जयपुर में ओएफसी बिछाने में आ रही कुछ कठिनाइयों के निराकरण के लिए नगरीय विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जीएस संधू की अध्यक्षता में बैठक हुई।
जयपुर जेडीए के प्रवर्तन दस्ते पर शुक्रवार शाम पृथ्वीराज नगर के मांगियावास इलाके में कार्रवाई के दौरान लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान लोगों ने मानसरोवर थानाधिकारी दस्ते के इंस्पेक्टर्स, फोटोग्राफर से धक्का मुक्की की और पुलिस अधिकारियों को कॉलर खींचे, बुलडोजर में तोड़फोड़ की। घटना के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया। आयकर विभाग की ओर से गलत डिमांड नोटिस जारी करने के मामले सामने आए हैं। विभाग के जयपुर जोन में 3.5 लाख में से 1150 आयकर दाताओं ने ऐसी शिकायतें दर्ज कराई हैं। इस मामले में विभाग ने खुद की गलती स्वीकार करते हुए समस्या के निस्तारण के लिए सेंट्रल डेस्क बनाई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये सभी मामले 1 अप्रैल 2010 से पहले के हैं। करदाताओं की शिकायतें मिलने के बाद विभाग ने माना कि तकनीकी समन्वय की कमी के कारण टीडीएस क्रेडिट में अनावश्यक डिमांड हो गई थी। जयपुर के ज्योति नगर थाना पुलिस ने शुक्रवार देर रात एमजीएफ मॉल के पास सट्टा खेल रहे 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सटोरियों से 51,000 रुपए नकद, 2 लैपटॉप, 39 मोबाइल, 1 टीवी और लाखों रुपए का हिसाब बरामद किया। पुलिस के मुताबिक भगवान दास, सुनील, हितेश और राजेंद्र उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने सट्टा खेलने के लिए किराए पर मकान ले रखा था। तो इसी के साथ सुप्रभात राजस्थान में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखिए आज की तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे गंगा सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं गंगा सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे जय अम्बे। ज्योतिष और वास्तु पर आधारित हमारे इस विशेष कार्यक्रम किस्मत आपकी के सभी दर्शकों पर मां बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। मित्रों, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है? क्या आपको लगता है कि मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी बीमारी के अंदर, रोग के अंदर कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है? क्या आपको लगता है कि आपकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज के अंदर खर्च हो जाता है? क्या आपको लगता है कि आपके घर के अंदर बीमारी ने स्थायी रूप से अपना निवास बना लिया है? यदि हाँ, तो मित्रों आप परेशान मत होइए। आपकी इसी परेशानी को खत्म करने के लिए असाध्य रोगों को दूर करने वाला, असाध्य रोग कौन कौन से, जैसे कैंसर जैसा असाध्य रोग, थैलीसीमिया
जैसा असाध्य रोग, लकवा, उसके साथ में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसे असाध्य जो रोग हैं उनको दूर करने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ प्रयोग आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस प्रयोग के अंदर गायत्री मंत्र, वो भी संपुटित गायत्री मंत्र की विशेष भूमिका है। मेरा दावा है कि यदि लगातार 40 दिन तक आप इस मंत्र की साधना कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कितना भी गंभीर से गंभीर जो रोग है, असाध्य रोग जो आपको लगा हुआ है या आपके किसी परिवार के सदस्य को असाध्य बीमारी है, तो निश्चित तौर पर 40 दिन का जो अनुष्ठान है उस अनुष्ठान के पश्चात में आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। जो गंभीर रोग है, जो असाध्य रोग है, उससे आपको निश्चित तौर पर मुक्ति मिलेगी। मित्रों, इस अनुष्ठान के अंदर मंत्र की विशेष भूमिका है। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो चमत्कारिक और दुर्लभ मंत्र कौन सा है। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, आपकी टीवी स्क्रीन पर भी ये मंत्र आ रहा है, आप समझ लीजिए इस मंत्र को। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। पुनः एक बार आप इस मंत्र का उच्चारण सुन लीजिए, समझ लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। यह जो मंत्र है यह मां गायत्री का मंत्र कहलाता है, संपुटित गायत्री मंत्र कहलाता है। मंत्रों की श्रेणी के अंदर इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। बहुत ही दिव्य शक्ति प्रदान करने वाला यह मंत्र है। तो यदि आप इस मंत्र की साधना करते हैं तो कैंसर जैसी बीमारियों से आपको मुक्ति मिल सकती है, थैलीसीमिया जैसी बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है। कितना भी गंभीर से गंभीर रोग यदि आपके घर के किसी सदस्य को है तो इस मंत्र के जाप से, इस अनुष्ठान के द्वारा आप उस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। तो आइए मित्रों, अब ये जान लेते हैं कि इस मंत्र को जाप करने की, अनुष्ठान को करने की सबसे सरल विधि क्या है। तो मित्रों, आपको करना यह है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में लाल वस्त्र धारण करके अपने पूजा घर के अंदर उत्तराभिमुख होकर लाल आसन के ऊपर आप बैठ जाएं। तत्पश्चात में आचमन और प्राणायाम करें। उसके पश्चात में अब आप अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। उस बाजोट के ऊपर एक लाल वस्त्र को आप बिछा दीजिए। तत्पश्चात में आपको जो लाल वस्त्र आपने बिछाया है चौकी के ऊपर, उसके ऊपर आपको केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाना है। केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाने के पश्चात में एक मुट्ठी आप हरिद्रा से रंगे हुए चावल यानी पीली हल्दी से रंगे हुए चावलों की ढेरी आप स्वस्तिक के ऊपर स्थापित कर दीजिए। अब जो आपने चावल की ढेरी जो रखी है वहां पर आप मां गायत्री की एक सुंदर मनमोहक तस्वीर की आप उस चावल की ढेरी के ऊपर आप स्थापना कर दीजिए। अब आपको जो विशेष रूप से जो काम करना है वो आपको एक कांसे का कलश लेना है। जिस तरीके से तांबे का कलश होता है ठीक उसी तरीके से कांसे से बना हुआ एक कलश लेके, लोटा लेके आप उसके अंदर शुद्ध जल भर के आप उसको मां गायत्री की तस्वीर के सामने आप स्थापित कर दीजिए। उस जल के अंदर 7 तुलसी के पत्र आपको डालने हैं, यानी 7 तुलसी पत्र आप उस जल के अंदर डाल दीजिए। तत्पश्चात में आप जो कांसे का जो कलश है उसके ऊपर एक ताम्र प्लेट से आप उसको ढक दीजिए। उस ताम्र प्लेट के अंदर आप एक सुपारी में लिपटे हुए मोली से लपेट के, जो सुपारी को गणेश जी जिसको बोलते हैं, तो एक साबुत सुपारी को मोली से लपेट के गणेश जी का स्वरूप मान के उसको आप ताम्र प्लेट के अंदर आप उसको स्थापित कर दीजिए। अब आप मंत्र जाप का और अनुष्ठान का आप संकल्प करें। संकल्प करने के पश्चात में मां गायत्री की आपको षोडश उपचार विधि से आपको मां गायत्री की पूजा आरंभ करनी है। धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पण करने हैं, साथ में पान सुपारी नारियल दक्षिणा इत्यादि भी आप मां को अर्पण करें। अब आप मूल मंत्र जो गायत्री मंत्र बताया है संपुटित, उस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार आपको जाप करना है। जाप करने के पश्चात में अब आप मां गायत्री की आरती करें और साथ में पुष्पांजलि और क्षमा याचना करें। अब इस अनुष्ठान में जो सबसे मुख्य बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि ये विधि से आपने मां की पूजा कर ली। पूजा के पश्चात में अगले दिन जब आप पूजा करेंगे उससे पहले जो कांसे के अंदर का जो जल, तुलसी दल जो मिला हुआ जो जल है, उस जल को आपको, जो भी आपके घर का जो सदस्य गंभीर रोग से जो पीड़ित है या जो भी बीमार आपके घर के अंदर है, तो उन सबको उस जल का सेवन करना है। अगले दिन